हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिमालय एजू हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। और आज का सेशन है कैसे बने हम CUET में 0 to हीरो। उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं कि मैंने अपनी लाइफ में एग्जाम कैसे क्रैक किए हैं। मैंने अपनी लाइफ में 4 से 5 एग्जाम क्रैक किए हैं और उनके लिए मैंने क्या किया। देखो बेटा, मेहनत तो कोई भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन हमें करनी है स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट स्टडी, है ना। तो वो कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, आज मैं बहुत कुछ आपको बताने आया हूं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा आप लोग, यहां पे हमें करना क्या है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यहां पे हमें सिलेबस पूरा नोट करना है। एक नोटबुक लेनी है आपको, उसमें पूरा सिलेबस आपको लिखना है अपने हाथों से। हाँ जी, यूं नहीं करना है कि प्रिंट आउट निकाल लिया, नहीं, अपने हाथों से सारा सिलेबस लिखना है। एक एक पॉइंट, जो जो टॉपिक आने वाला है, मान लो इंग्लिश में ये आने वाला है, मान लो रीजनिंग में ये आने वाला है, मान लो जीके में, एक सेकेंड रुकिएगा, जीके, मान लो जीके के अंदर ये टॉपिक आने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक कवर करना है, उतारना है बेटा। हाँ जी, जैसे मान लो कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आने वाला है, तो हमें लिखना है ब्लड रिलेशन। ठीक है ना। मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आने वाला, तो मैथ्स में परसेंटेज आने वाला, तो परसेंटेज लिखना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक एक टॉपिक हमें लिखना है। अब करना क्या है वो मैं बताता हूं बेटा। उसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की एक एक नोटबुक रेडी करनी है। एक एक नोटबुक आपको रेडी करनी है। मान लो आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट की नोटबुक रेडी करनी है। 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट की नोटबुक रेडी करनी है। अब इन नोटबुक का क्या करना है, हमें इस नोटबुक के लिए, मतलब इस टाइप से, कहने का मतलब यह है कि एक एक टॉपिक कवर होना चाहिए। मान लो रीजनिंग की ये नोटबुक ली है मैंने, रीजनिंग का पूरे नोट्स बनाने, एक एक टाइप कवर होना चाहिए। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, जो जो आपके एग्जाम में आने से रिलेटेड है, उस लेवल तक का सारा क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर ही। हाँ जी, अगर आपको रिजवान सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यूपीएससी तक का लेवल लेके चलेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे और यहाँ हमारे सारे सब्जेक्ट जो भी हैं वो सारे के सारे इसी टाइप से एक एक बुक में, नोटबुक में कवर करने हैं। अब देखिए होता क्या है। अब जैसे आपने एक मान लो इंग्लिश ली, इंग्लिश में आपने टेंस लिया, टेंस आपको पूरा आता है, टेंस आपको पूरा आ गया, तो अब आप इस नोटबुक के, सॉरी, इस सिलेबस के अंदर टेंस के आगे टिक करना है कि भाई टेंस मेरा पूरा कवर हो चुका है। ब्लड रिलेशन मान लो आपका पूरा कवर हो चुका है, तो रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन पे टिक करना है कि ब्लड रिलेशन अब मेरा पूरा कवर हो चुका है। आप क्या करते हो, आप मेरे को, मैं बताता हूं आपको, आप लेते हो एक ही नोटबुक ले लोगे या एक या दो ले लोगे, मान लो 4 भी बना ली, लेकिन एक उधर से उठा लिया, एक उधर से उठा लिया, सीक्वेंस में तैयारी नहीं करते हो। सीक्वेंस सबसे बेस्ट चीज है बेटा। अगर आप सीक्वेंस में तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक एक जैसे जैसे मेरा पास कवर होता गया उसको क्या किया, टिक करता गया। अब मेरे को क्या करना है कि जो जो मैंने टिक कर दिया है उसको थोड़ा कम टाइम देना है, और जिसपे टिक नहीं है उसको ज्यादा टाइम देना है, जिस पे राइट मार्क नहीं किया है उसको ज्यादा टाइम देना है। इसी टाइप से पूरा सिलेबस कवर करना है। और अगर इस टाइप से पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं आता हो। मैं ये नहीं कहता कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब एग्जाम आप क्रैक कर लोगे, वो भी कट ऑफ से बहुत ऊपर। आई बात समझ में, एग्जाम आप कवर कर लोगे कट ऑफ से भी बहुत ऊपर। हाँ जी, तो इसी टाइप से आपके करंट की भी नोट्स बनाने, करंट अफेयर्स के नोट बनाने, ठीक है, आप पॉलिटिक्स पॉलिटी के नोट बनाने, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके नोट्स बनाने आपको। ठीक है, वो भी हैंड रिटन। ठीक है, एक होती है बुक, सर हम मार्केट से बुक ले आएंगे। बेटा बुक आपको नोट्स बनाने के लिए बेस्ट रहेगी, बुक आपको नोट्स बनाने के लिए बेस्ट रहेगी, बट जो बात खुद के हैंड रिटन नोट्स में होती है ना, वो बुक में नहीं होती है। आई बात समझ में। तो यहाँ हिमालय में आपको बुक मिल जाएगी, तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करके चलना है बेटा। अगर इस तरह से करके चलोगे तो मैं श्योर बोल रहा हूं आप लोगों को कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो, मतलब कट ऑफ से आप बहुत ऊपर रहने वाले हो। ठीक है, कट ऑफ से आप बहुत ऊपर रहने वाले हो। और हाँ, एक भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना मैं इस सब्जेक्ट में, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं आता, ये तो मेरी गारंटी है। ये तो मैं ठोक बजा के बोलता हूं आप लोगों को कि रीजनिंग में मैं आपको ये ऐसा करवाने वाला हूं कि एग्जाम में आप जब जाओगे, मान लो आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, मान लो सीयूटी के अंदर 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, तो आप वहां जाके ये नहीं बोलोगे कि सर आपने जो कराया
वो 15 में से 14 आए हैं, एक आपने कराया वो नहीं आया। ऐसा भी अगर होता है ना बेटा, मैं हमेशा के लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, हमेशा के लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन ही कवर होंगे। अगर 15 वहां पे आ रहे हैं तो 16 आ रहे हैं तो 16 क्वेश्चन कवर होंगे। आई बात समझ, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 101% पूरे पूरे कवर होंगे। आई बात समझ में। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि डेली आप मेरे साथ में सुबह 9 बजे, हाँ जी, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप जुड़े रहिएगा। मेरे लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की। जो बच्चा नहीं आता वो देख लीजिएगा बेटा, मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, टाइम नोट कर लीजिएगा, मॉर्निंग में 9 बजे आपको मेरी क्लास में प्रेजेंट रहना है। आई बात समझ में। चलिए, तो मेरा ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।